ठीक है। फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज ये सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया है और आज का जो टॉपिक आपके आगे है, जैसा आप देख रहे हैं, आत्मिक वरदान। ठीक है। और आज का पार्ट 1 रहेगा, पहला भाग रहेगा। ठीक है। और ये हम एक पत्रस का जो चौथे अध्याय में हमने 9वें वचन तक हमने देखा है पिछली बार, अतिथि सत्कार के बारे में। ठीक है। उसके बाद हम आज 10 और 11 हम देखने वाले। ठीक है। 10 और 11 पद में हम सिर्फ आज बहुत सारे में बुनियादी बातें या थोड़े बेसिक बातों को मैं बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, खासकर आत्मिक वरदानों के बारे में। ठीक है। और आज के इस सेशन को मैं प्रश्न और उत्तर के सहायता से मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है। मेरे पास कुछ प्रश्न है जो अक्सर पूछे जाते हैं आत्मिक वरदानों के बारे में, तो उसके आधार पर मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये आत्मिक वरदान होते क्या है। ठीक है। चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आज की संगति को तेरे हाथों को हम अर्पित करते हैं। तो हमें उत्साहित कर तेरे वचन से पिता, हमें शिक्षित कर, हमसे बातें कर और हमें सही शिक्षा में तू आगे बढ़ा। ये बहुत ही पेचीदा विषय है परमेश्वर, जो आज हमारे कई सारे कलीसियाओं के बीच में लोगों की सही समझ नहीं है। इसलिए पिता, तेरे तेरे वचन को विश्वास योग्यता से प्रचार करने में तू मेरी मदद कर, कि जैसा तेरा वचन है, जैसा सिखाता है, वैसे हम सीख पाए इन आत्मिक वरदानों के विषय में। हमारी मदद कर, सहायता कर। आगे के समय को तेरे हाथों को अर्पित करते हैं। और पिता, सुनने के कान, ग्रहण करने वाला मन हमें दे, हमसे तू बातें कर। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक पत्रस का 4 का 10 और 11 वचन ऐसा कहता है, जिसको, या हर एक को भी हम कह सकते हैं। ठीक है। इंग्लिश में टू एवरीवन ऐसा लिखा है। ठीक है। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट। महिमा और सामर्थ युगानुयुग उसी की है। आमीन। ठीक है। जैसा मैंने कहा, आज इन दो वचनों को हम पहले भाग में हम देखेंगे कुछ बातों को, जो प्रश्न और उत्तर की सहायता से मैं आगे बढ़ाने वाला हूं। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न, आत्मिक वरदान क्या है? दूसरा, शास्त्रों में किस प्रकार के आत्मिक वरदानों का उल्लेख है? तीसरा प्रश्न, क्या हम आत्मिक वरदान कमा सकते हैं? चौथा प्रश्न, आत्मिक वरदान कौन प्राप्त करते हैं? पांचवा प्रश्न, आत्मिक वरदान कब दिए जाते हैं? छठवां प्रश्न, क्या प्रत्येक विश्वासी के पास आत्मिक वरदान है? सातवां, आत्मिक वरदानों का उद्देश्य क्या है? और आखिरी में आठवां प्रश्न, क्या हम अपना आत्मिक वरदान खो सकते हैं? तो इन 8 प्रश्नों के आधारित हम जवाब को देखेंगे कि वचन क्या कहता है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, आत्मिक वरदान क्या है, किसको हम कहते हैं आत्मिक वरदान। ठीक है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आत्मिक वरदान की परिभाषा यह है कि एक आत्मिक वरदान किसी भी क्षमता, आत्मिक सेविकाई और प्रभाव से जुड़ा हुआ है, जिसे परमेश्वर मसीह के माध्यम से एक विश्वासी को उपयोग करने में सक्षम बनाता है या उसे उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। और यह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के माध्यम से मसीह की कलीसिया में उसकी महिमा के लिए होता है। ठीक है। समझना कठिन नहीं है, लेकिन अगर धीरे धीरे पढ़ोगे ये परिभाषा क्या है तो आपको समझ में आएगा। इसमें गौर करने वाली 3 बातें हैं कि ये आत्मिक वरदान किसी भी क्षमता एबिलिटी, ठीक है, और आत्मिक सेविकाई, पर स्पिरिचुअल
मिनिस्ट्री, ठीक है, आत्मिक सेविकाई, और प्रभाव या सामर्थ या पावर जिसको कहते हैं हम, ठीक है, प्रभाव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्पिरिचुअल गिफ्ट या आत्मिक वरदान इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है क्षमता से और आत्मिक सेविकाई से और प्रभाव से, पावर से, ठीक है। और ये क्या होता है, परमेश्वर मसीह के माध्यम से, थ्रू क्राइस्ट, मसीह के माध्यम से एक विश्वासी को देता है। क्यों देता है? उपयोग करने के लिए, या विश्वासी को प्रेरित करता है उपयोग करने के लिए, ठीक है। वो सक्षम बनाता है या उसको उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है, और यह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के माध्यम से, ठीक है। और इन वरदानों को हम पवित्र आत्मा के वरदान भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको आत्मिक वरदान कहते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। तो ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के माध्यम से मसीह की कलीसिया में, ठीक है, मसीह की कलीसिया में, याद रखना ये, ठीक है, इट इज इन द चर्च फॉर द पर्पस ऑफ द चर्च, ठीक है, मसीह की कलीसिया में उसकी महिमा के लिए होता है। साफ है बात, ठीक है, ये होता है आत्मिक वरदान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। शास्त्रों में किस प्रकार के आत्मिक वरदानों का उल्लेख है? किस 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 आत्मिक वरदान के बारे में हमें शास्त्रों में बताया गया है, ठीक है। शास्त्रों में आत्मिक वरदान, सबसे पहले रोमियो के 12 में अगर देखोगे 6 से 8 में, यहां पर उत्साह करने वाली आत्मिक वरदानों के बारे में बताया गया है, ठीक है, एक दूसरे को उत्साह करने वाले, इसको हम मोटिवेशनल या एनकरेजिंग गिफ्ट्स भी कह सकते हैं, जिसको हम एक दूसरे को इसके उपयोग के आधारित, इसके उपयोग के द्वारा एक दूसरे को हम उत्साहित कर सकते हैं, जैसे कि भविष्यवाणी, सेवा, सिखाना, उपदेश, दान, अगुवाई, दया, ठीक है, ये 7 जिसको हम कहते हैं उत्साह करने वाले वरदान, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इफिसियों की 4 के 11 में, ये है सेविकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए। दीज आर मिनिस्ट्री गिफ्ट्स जो कलीसिया के लिए वरदान दिए गए, ठीक है, जिसमें प्रेरित है, भविष्यद्वक्ता है, सुसमाचार प्रचारक है, सॉरी सुसमाचार सुनाने वाले, ये 3 और 4 में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलत टाइप कर दिया है, 3 एक ही है, सुसमाचार सुनाने वाले, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में इवेंजलिस्ट कहते हैं, ठीक है, सुसमाचार प्रचारक। और चौथा है पासवान, 5वां है उपदेशक, ठीक है, पासवान जो रखवाली करते हैं, जो कलीसिया की रखवाली करते हैं, जिसको हम अध्यक्ष या पासवान जो कहते हैं ना, वो पास्टर, ठीक है। 5वां है उपदेशक, जो टीचर है, जो टीचिंग करते हैं, शिक्षा देते हैं, ठीक है। ये 5 है सेविकाई के विषय में वरदान जो कलीसिया को दी गई, ठीक है। तो यहां पर हमने अभी तक देखा प्रेरित और भविष्यद्वक्ता, इसका कोई ऑफिस नहीं है, इसका कोई कार्यालय नहीं है आज के दिन, ठीक है, ये वरदान सबके लिए, ठीक है। और अभी प्रकटीकरण या चमत्कारी वरदान, ठीक है, जो पहले कुरिन्थियों का 12 का 8 से 10 में हम देखते हैं, ये सारी लिस्ट यहाँ पर है। बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास, चंगाई, सामर्थ्य के काम, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनेक प्रकार की भाषा और भाषाओं का अर्थ बताना, ठीक है, ये चमत्कारी, अलौकिक, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्रकट करने वाले ये वरदान है जो हम पहले कुरिन्थियों के 12 में हम देखते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा कि क्या ये आज भी है या नहीं है, ये कैसे काम करते हैं, सब कुछ हम बाद में हम दूसरे भाग में देखेंगे, ठीक है। लेकिन शास्त्रों में क्या बताया गया है, आत्मिक वरदानों के बारे में क्या उल्लेख किया गया है, इस प्रश्न के बारे में हम सिर्फ यहाँ देखते हैं कि ये 3 बातों पे, ठीक है। पहला है उत्साह करने वाले वरदान, दूसरी बात सेविकाई के लिए वरदान, तीसरी बात है प्रकटीकरण या चमत्कारी वरदान। और जो ये पहले जो उत्साह और सेविकाई की जो वरदान है, ये
चमत्कारी वरदान नहीं है ये अचमत्कारी वरदान है, जिसमें कोई चमत्कार या अलौकिक बातें यहां हम नहीं पाते। ठीक है। और इन वरदानों के बारे में, जो आत्मिक वरदानों का उल्लेख शास्त्रों में किया गया है, इसमें थोड़ा सा हमें और भी थोड़े बातों को हमें सीखना जरूरी है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले बात, चमत्कारी जो वरदान है यह उद्धार नहीं है, ये चरित्र नहीं है, ये प्रतिभा नहीं है, और ये निपुणता नहीं है। ठीक है। चमत्कारिक वरदान जो है ये हमारा टैलेंट नहीं है, ये हमारा स्किल नहीं है, ये कोई निपुणता भी नहीं है, ये हमारा उद्धार भी नहीं है, दिस इज नॉट सैल्वेशन। ठीक है। और ये ना तो हमारा कैरेक्टर भी नहीं, हमारा चरित्र बिल्कुल नहीं है। चमत्कारी वरदान जब होते हैं, इससे इन चार बातों से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। एक इंसान का चरित्र हो सकता है कि सही नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर उसको चमत्कारी वरदान दिया गया है तो वो इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि फर्क क्या है हमारे निपुणता में, हमारी क्षमता में, या हमारे स्किल में, हमारे टैलेंट में, और चमत्कारी वरदानों में या आत्मिक वरदानों में क्या फर्क होता है, हम देखते हैं। जॉन मैकार्थर ऐसा कहते हैं, ध्यान से सुनिए। ठीक है। वो ऐसा कहते हैं, आत्मिक वरदान प्रतिभा नहीं है, इट इज नॉट ए टैलेंट। ठीक है। प्राकृतिक प्रतिभा है, जो नेचुरल टैलेंट्स होते हैं ना, निपुणता और क्षमता है, परमेश्वर द्वारा प्रदान की जाती है, जैसे कि सब कुछ अच्छा और योग्य उसी का उपहार है। ठीक है। जो हमें टैलेंट दिया गया है, जो स्किल दिया गया है, जो प्रतिभा में दी गई है, जो निपुणता में दी गई है, वो परमेश्वर द्वारा ही दी गई है। ठीक है। लेकिन वे चीजें प्राकृतिक क्षमताएं हैं, दे आर नेचुरल टैलेंट, जो प्राकृतिक रूप से हमें दिए गए हैं, जो विश्वासी और अविश्वासियों दोनों के बीच समान रूप से बांटा गया है या साझा की जाती है। एक अविश्वासी में भी ये टैलेंट हो सकता है ना, एक विश्वासी में भी ये टैलेंट हो सकता है। वो वरदान नहीं है। ठीक है। वो आत्मिक वरदान नहीं है। एक अविश्वासी अत्यधिक निपुण कलाकार या संगीतकार हो सकता है ना। एक नास्तिक भी महान वैज्ञानिक हो सकता है, ही हैज ए ग्रेट टैलेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वो आत्मिक वरदान दिया गया, नहीं है। ठीक है। यदि एक मसीही ऐसी किसी योग्यता प्राप्त करता है तो इसका उसके उद्धार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। उद्धार से उसका कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पास अगर आत्मिक वरदान भी नहीं है, फिर भी तुम उद्धार प्राप्त व्यक्ति हो सकते है ना। लेकिन बाद में बताऊंगा कि हर एक के पास कम से कम एक आत्मिक वरदान जरूर होता है। ठीक है। ये बात को मैं बाद में समझाऊंगा जब वो प्रश्न आएगा। ठीक है। तो बात यह है, यद्यपि वह उद्धार पाने के बाद अपनी प्राकृतिक प्रतिभाओं का काफी अलग तरीके से उपयोग कर सकता है, लेकिन मसीह बनने से पहले वो प्रतिभाएं उसके पास होती थी। मतलब टैलेंट हमारे पास पहले से होता था, लेकिन मसीह बनने के बाद हो सकता है कि हम उस टैलेंट को, उस प्रतिभा को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह हम उपयोग कर पाते हैं। इट इज पॉसिबल। तो उस वक्त क्या हो जाता है, वो भी एक आत्मिक वरदान बन जाता है हमारे लिए। ठीक है। आत्मिक वरदान केवल उद्धार के परिणाम स्वरूप दिए जाते हैं। आत्मिक वरदान केवल और केवल उद्धार प्राप्त व्यक्ति जो उद्धार प्राप्त पाते हैं उसके फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप दिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद और एक बात हमें सीखना बहुत जरूरी है, संक्षेप में, आत्मिक वरदानों और प्राकृतिक प्रतिभाओं के बीच एक उचित अंतर देखना जाना चाहिए। दोनों के बीच में फर्क है, जो प्राकृतिक नेचुरल टैलेंट्स है उसके बीच में और आत्मिक वरदानों के बीच में एक अंतर है। गतिविधियों के 3 वर्गीकरण मौजूद है। ठीक है। 3 बातों को हमें ध्यान में देना है। पहली बात, अविश्वासी की क्षमताएं और प्रतिभा। अविश्वासियों में भी होता है ना, टैलेंट होता है, स्किल होता है। आज कई सारे कितने अविश्वासी लोग कितने कितने टैलेंटेड होते हैं, किसी को संगीतकार, किसी को गायक, या किसी को कुछ करने का, किसी को खेल कूद में, या किसी को एथलेटिक्स में
ओलंपिक्स में कई सारे लोग कितने कितने टैलेंटेड होते हैं, है ना। तो पहली बात अविश्वासी की क्षमताएं और प्रतिभा, और दूसरी बात ईश्वरीय सामर्थ्य में विश्वासी के समर्पित जीवन और प्रतिभाओं के माध्यम से पवित्र आत्मा का काम करना। ठीक है, ये क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया, एक व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं को प्रभु को समर्पित करता है। ठीक है, जो भी टैलेंट उसके पास है उसको वो प्रभु के हाथों को अर्पित कर देता है, और पवित्र आत्मा उसके माध्यम से काम करता है, और ये प्रतिभाएं आत्मिक वरदान बन जाती है। इसके अंदर जो टैलेंट है, जो स्किल है, वो प्रभु को अर्पित कर देता है और कहता है कि प्रभु बस मेरा जीवन तेरे लिए है, जो मेरे अंदर टैलेंट है ना, इसको मैं तुझे अर्पित करता हूं। तो क्या होता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करता है ना, उस वो टैलेंट और भी वो प्रतिभा और भी उसके लिए ना बहुत प्रभावशाली बन जाती है। उसके लाइफ में वो इतना अच्छी तरह उसको प्रभु की महिमा के लिए वो उपयोग करता है, तो उसके लिए वो क्या हो जाता है, एक वरदान हो जाता है, आत्मिक वरदान। ठीक है, और तीसरी बात हम जानते हैं, विशेष अलौकिक असाधारण वरदान जो विश्वासी को दिए जाते, चमत्कार। ठीक है, तो ये बातें हमें समझना बहुत जरूरी है। टैलेंट, स्किल, प्रतिभा, निपुणता और आत्मिक वरदान, इसके बीच में अंतर। ठीक है, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, क्या हम आत्मिक वरदान कमा सकते हैं? क्या कोई आत्मिक वरदान को कमा सकता है? आंसर है साफ साफ कि नहीं। एक आत्मिक वरदान को कमाया नहीं जा सकता, लेकिन केवल परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त किया जा सकता है। आत्मिक वरदान पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित होते हैं। आत्मिक वरदान प्राकृतिक नहीं है, हमने देखा है, बल्कि बिना किसी आपत्ति के पवित्र आत्मा द्वारा और हमेशा यीशु मसीह में विश्वासियों को अलौकिक और संप्रभु रूप से दिए जाते हैं। ठीक है, आत्मिक वरदानों को हम कमा नहीं सकते, कमा नहीं सकते। ये हमें केवल और केवल परमेश्वर की संप्रभुता और केवल उसके इच्छा के अनुसार हमें दिया जाता है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन तुम्हें लिस्ट दी गई, अच्छा ठीक है तुम सेलेक्ट कर लो, तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए, ऐसा लिस्ट नहीं है हमारे पास। परमेश्वर जो चाहता है उसकी इच्छा के अनुसार वो खुद हमें देता है, और हम इसको कमा नहीं, इसको हम नहीं कमाते। ठीक है, ना तो पवित्र आत्मा को, ना तो उद्धार को, ना तो आत्मिक वरदान। बाइबल में एक व्यक्ति कमाने की कोशिश किया, पैसे देकर कहा कि मुझे पवित्र आत्मा दे दो। वो चाहता था कि जैसे प्रेरित, पता है कौन था वो? साइमन, शिमोन, जादूगर शिमोन, जो पैसा देकर बोलता कि ये भी मुझे दे दो, ये मुझे चाहिए। ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे, तो वो अचंबा हो गया। मैं जादू के बिना ही ऐसे चमत्कार हो रहे, तो अरे वाह, इससे बढ़कर और क्या है, मैं तो और धनवान बन जाऊंगा और पैसे कमा लूंगा। नहीं कमा सकते वो आत्मिक वरदान, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, इसके लिए जो वचन मैं बताना चाहता हूँ, पहले कुरिन्थियों का 12 का 11, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, पवित्र आत्मा ही करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ठीक है, जिसे वो चाहता है, पवित्र आत्मा जो चाहता है, ठीक है, पवित्र आत्मा जो चाहता है वो बांट देता है। ठीक है, चौथा प्रश्न, आत्मिक वरदान कौन प्राप्त करता है? क्या हर कोई प्राप्त कर सकता है आत्मिक वरदान? नहीं, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, केवल सच्चे विश्वासी जिनका नया जन्म हुआ है वे ही आत्मिक वरदान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पवित्र आत्मा का उपहार और आत्मिक वरदान परमेश्वर द्वारा नए जन्म के समय दिया जाता है। जिस वक्त हमारा नया जन्म होता है उस वक्त पवित्र आत्मा का वरदान हमें दिया जाता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है ना। तो पवित्र आत्मा का उपहार और
पवित्र आत्मा के वरदान उसी वक्त हमें दिए जाते हैं जिस वक्त हमारा नया जन्म होता है। तो कौन पा सकता है ये? पवित्र आत्मा को भी और पवित्र आत्मा के वरदानों को भी कौन पा सकता है? एक सच्चा विश्वासी जिसका नया जन्म हुआ है, ठीक है, वही पा सकता है, वही प्राप्त कर सकता है, उसी को दिया जाता है, उसी को मिलता है। ठीक है, जैसा कि वचन में 12 का 13 पहले कुरिन्थियों का, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा दिलाया गया या दिया भी गया। ठीक है, तो कब हुआ है? ये विश्वासियों को लिख रहा है यहाँ पर पौलुस, पहले कुरिन्थियों की इस पत्री को। और जब ये लिख रहा है विश्वासियों को, तो इससे साफ हमें पता चलता है कि जब हम, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो तुम यहूदी हो या यूनानी हो, दास हो या स्वतंत्र हो, सबको एक ही आत्मा दिया गया है जिसके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। ठीक है, और जब हमारा नया जन्म हुआ है तभी हमको आत्मिक वरदान दिए गए। तो आत्मिक वरदान कौन प्राप्त कर सकता है? केवल जो नया जन्म प्राप्त किया है। ठीक है, 5वें प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। आत्मिक वरदान कब दिए जाते हैं? ये चौथे प्रश्न से मिला हुआ है। हम अभी हमने उसका जवाब हमने देखा है। जब हम आत्मिक वरदान तब दिए जाते हैं जब हमें पवित्र आत्मा दिया गया था या जब हमारा नया जन्म। ठीक है, तभी हमें आत्मिक वरदान दिए जाते हैं, जैसा कि कुरिन्थियों का 12 का 13 जो अभी तक हमने पढ़ा है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और सबको एक ही आत्मा। ठीक है, 6वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्या प्रत्येक विश्वासी के पास आत्मिक वरदान है? क्या हर एक विश्वासी के पास आत्मिक वरदान है ना? होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक विश्वासी के पास कम से कम एक आत्मिक वरदान। ठीक है, कम से कम एक आत्मिक वरदान होना चाहिए प्रत्येक विश्वासी के पास। किस वचन के आधार पर? पहले कुरिन्थियों का 12 का 7 क्या कहता है? किंतु सबके लाभ पहुंचने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ऐसा लिखा है कि किसी को या किसी चुने हुए को या किसी थोड़ों को नहीं, इसमें लिखा है हर एक को, हर एक विश्वासी, सच्चा विश्वासी जिसका नया जन्म हुआ है, आत्मा का प्रकाश दिया गया है, हर एक को, हर एक को। ठीक है, दूसरी बात, 1 पत्रस का 4 का 10 जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें जहां पे लिखा है जिसको जो वरदान मिला है। ठीक है, हर एक को जो वरदान मिला है। यहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आपको वरदान मिला हो तो, ऐसा नहीं लिखा है। जिसको जो वरदान मिला है, मतलब पक्का यहां पर निश्चयता से बता रहा है पतरस की हाँ तुम्हें वरदान मिला है, तो जिसको जो वरदान मिला है। अभी मैं आपको यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हम लोग 8 लोग हो गए, 8 या 10 लोग यहाँ पर अगर हो, सोचिए, तो मैं हर एक को आपको एक एक मिठाई दूंगा। ठीक है, हर एक को एक एक मिठाई में दूंगा। तब मैं क्या कहता हूं? जिसको जो मिठाई मिली है, मैं इस बात का इस्तेमाल करता हूं, है ना? मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर आपको मिठाई मिली है, अगर आपको मिठाई दी गई है। ठीक है, ये दूसरा बात हो गया। लेकिन अगर मिठाई सबको दी गई है, तो मैं क्या कहूंगा? जिसको जो मिठाई दी गई है। बिल्कुल उसी तरह यहां पर पतरस यही कह रहा है, जिसको जो वरदान दिया गया, मतलब इसका मतलब हर एक को वरदान दिया है, हर विश्वासी को वरदान दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इफिसियों का 4 के साथ इसमें और भी स्पष्ट से, हम सब में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला है। ठीक है, हम में से हर एक को, वचन साफ साफ रीति से कहता है कि प्रत्येक विश्वासी के पास कम से कम एक वरदान होता है, एक वरदान होता है। ठीक है, 7वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देके सुनिए। आत्मिक वरदानों का उद्देश्य क्या है? क्यों दिया गया है? क्यों परमेश्वर हमें आत्मिक वरदान दिए है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका मकसद क्या है?
ठीक है, 5 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कुल मिला के 5 बातें, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले, सबको लाभ पहुंचने के लिए, फॉर द गुड ऑफ एवरीवन। जैसे कि हम पहले कुरिन्थियों का 12 का 7 में हम देखते हैं, किंतु सबके लाभ पहुंचने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। सबकी भलाई के लिए, सबको लाभ पहुंचने के लिए, आत्मिक लाभ पहुंचने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, एक दूसरे की सेवा की। 1 पत्रस का 4 का 10 अभी हमने देखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान किसके लिए उपयोग करे? एक दूसरे की सेवा में लगाए। इट इज फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए, आपके लिए नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि ये वरदान सिर्फ मेरे लिए है, मैं ही उपयोग करूंगा, ये मेरा पर्सनल है ना, ये मेरा निजी है, ये सिर्फ मेरे लिए मैं उपयोग करूंगा। नहीं, वचन कभी ऐसा नहीं कहता है, ये दूसरों के लिए है। वरदान इज ऑलवेज फॉर अदर्स। स्पिरिचुअल गिफ्ट जो आपको दिया गया है वो ऑलवेज फॉर अदर्स, ये हमेशा दूसरों की सेवा के लिए, ठीक है। तीसरी बात, सेविकाई के लिए तैयार करने के लिए और मसीह की देह की उन्नति के लिए। विश्वासियों को सेविकाई के लिए तैयार करने के लिए, टू इक्विप द सेंट्स फॉर द मिनिस्ट्री। हम सभी को, हर एक को, कलीसिया में जितने भी लोग हैं, हर विश्वासी को सेविकाई के लिए तैयार करने के लिए और मसीह की देह को, कलीसिया को की उन्नति के लिए, ठीक है। इफिसियों के 4 का 12 में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ये तीसरा कारण है, ठीक है। चौथा कारण, उन्नति, उपदेश और सांत्वना के लिए। पहले कुरिन्थियों का 14 का 3 कहता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो इस वचन से हम देख पाते हैं कि वरदान उन्नति के लिए है, उपदेश के लिए है और सांत्वना के लिए, शांति दिलाने के लिए, कंफर्ट अदर्स, कंसोल अदर्स, ठीक है। पांचवी बात, विश्वासियों की परिपक्वता के लिए, ठीक है। विश्वासियों के परिपक्वता के लिए मतलब हम मैच्योरिटी में आने के लिए, ठीक है। वचन कहता है इफिसियों के 4 का 13, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे ढील ढाल तक ना बढ़ जाए। इफिसियों के 4 का 12 हमने ऊपर पढ़ा अभी तक, ठीक है, यहां पर, ठीक है। ये आत्मिक वरदानों की बातें यहां पर लिखी गई है, उसके साथ साथ ये 13 वचन में ऐसा हमें लिखा बताया जाता है कि वरदानों का एक उद्देश्य ये है कि हम विश्वासी परिपक्व बने, ठीक है। मसीह के पूरे ढील ढाल तक हम बढ़े, मसीह के पहचान में हम एक हो जाए, इसके लिए वरदानों को दिया गया, ठीक है। और आखिरी बात, ठीक है, 5 नहीं 6 बातें, ठीक है, मैंने कहा 5 बातें, लेकिन 5 नहीं 6 बातें, ठीक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण जो आखिरी बात मैं बताना चाह रहा हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण, ये है परमेश्वर की महिमा, ठीक है। आत्मिक वरदान है खुद अपनी महिमा के लिए नहीं। ओ, मुझे ये आत्मिक वरदान दिया गया है तो देखो मैं कितना सक्षम हूं, मैं कितना कर सकता हूं, मैं कितना, चाहे वो वचन का प्रचार हो या चाहे कुछ भी हो, लोगों को दिखावे के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के, नॉट फॉर सेल्फ ग्लोरी या सेल्फ एक्सॉल्टेशन के लिए नहीं, ये केवल और केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। क्योंकि वचन कहता है 1 पतरस का 4 का, अच्छा ये 11 है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा किसकी महिमा हो? परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, ठीक है। परमेश्वर की महिमा के लिए जो आत्मिक वरदान हमें दिए गए हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए। महिमा और सामर्थ युगानुयुग उसी की है, ठीक है। तो आत्मिक वरदानों का उद्देश्य समझ पा रहे हैं आप? आखिरी प्रश्न, ठीक है, आज के लिए आखिरी प्रश्न, क्या हम अपना आत्मिक वरदान खो सकते? इज इट पॉसिबल कि परमेश्वर आपको आत्मिक वरदान देगा और फिर उस वरदान को ले लेगा?
या आप खो बैठेंगे। ऐसा होता है क्या? थोड़े लोग कहते हैं होता है, थोड़े लोग कहते हैं नहीं। हो सकता है। हाँ? बात यह है कि नहीं, नहीं हो सकता। आत्मिक वरदान को खोया नहीं जा सकता है। ठीक है। नहीं खोया जा सकता है, ठीक है। परंतु उनका उपयोग किए बिना छोड़ा जा सकता है। मतलब हो सकता है कि आत्मिक वरदान आपको मिला है, लेकिन आपको कभी पता ही नहीं कि आपको क्या वरदान मिला है। आपको पता ही नहीं कि आपको क्या वरदान दिया गया है, और उस वरदान को कभी आपने उपयोग ही नहीं किया है। ठीक है। उपयोग किए बिना उसको छोड़ा जा सकता है, दैट इज पॉसिबल। लेकिन अगर परमेश्वर आपको वरदान देता है, कोई आत्मिक वरदान, और किसको देता है? ये हमने देखा है, सच्चे विश्वासी को ही देता है। हाँ, जिसका उद्धार हुआ है, जिसका नया जन्म हुआ है, जिसको पवित्र आत्मा दिया गया है। ठीक है। और जब पवित्र आत्मा किसी सच्चे विश्वासी को दिया गया है, तो क्या कभी वो पवित्र आत्मा को खोएगा? नहीं खोए। अगर वो सच्चा विश्वासी है, सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, पवित्र आत्मा हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन में आया, हमारे दिल में आया है, हमारी आत्मा में आया, हमेशा के लिए, कभी खोएगा नहीं। हम मुद्रांकित किए गए, वी आर सील्ड। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मुद्रांकित किया गया है, हमारे ऊपर छाप लगी गई है पवित्र आत्मा की। तो एक बार छाप लगाने के बाद क्या परमेश्वर उसको मिट देगा? अरे नहीं 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 नहीं, मैं गलती से लगा दिया, गलती से ठप्पा पड़ गया तुम्हारे ऊपर। नहीं। हाँ, तो ये भी थोड़े लोगों की, मैं कहता हूँ, गलत अंडरस्टैंडिंग। वरदान जब परमेश्वर हमें देता है, जब पवित्र आत्मा को ही देता है, नहीं लेता है हमसे, कभी पवित्र आत्मा से हमसे अलग नहीं किया जा सकता है। तो वो जो वरदान हमें देता है, चाहे वो एक भी वरदान क्यों ना हो, तो वो वरदान भी हमसे नहीं लिया जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया है, हो सकता है कि उस वरदान को हम पहचान नहीं पाए, उस वरदान को कभी हम उपयोग ना करें। ऐसी संभावना, ऐसी संभावना पूरी है, पूरी है। ठीक है। तो पवित्र शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, हम कहीं नहीं देख पाते जो इस दृष्टिकोण का समर्थन करता हो कि वरदानों को खोया जा सकता है। सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति में, जिसका नया जन्म हुआ है, जिसको पवित्र आत्मा दिया गया है, जिसको वरदान दिया गया है, हम कहीं पर भी नहीं देख पाते हैं, कहीं पर भी हम वचन में इस बात का समर्थन नहीं किया गया है, इस दृष्टिकोण का, कि वरदान को खो सकते हैं। क्या वो आत्मिक वरदान है समसन को जो दिया गया है? ठीक है। जो जो पुराने नियम की बात है और जो नए नियम की बात है, ठीक है, पुराने नियम में हम इन आत्मिक वरदानों के बारे में कहीं पर भी हम इतने आ, डिटेल में हम कहीं देख नहीं पाते हैं। ठीक है। पवित्र आत्मा दिया गया, उतना ही हम, उतने हद तक ही हम देख पाते हैं। ठीक है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो सामर्थ पाते थे, जब जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता था, लोग भविष्यवाणी करते थे और सामर्थ को पाते थे, और प्रभु के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करते थे, है ना, लोगों को छुटकारा दिलाते। लेकिन ये जो आत्मिक वरदानों की बात हम कर रहे हैं आज, कलीसिया की कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, नए नियम की कलीसिया की कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। जो शमशोन के जीवन में हुआ था, पवित्र आत्मा की सामर्थ उसको छोड़ के, ठीक है, पवित्र आत्मा का जो प्रभावशाली सामर्थ उसके अंदर था, जब तक वो बाल नहीं काटा, तब तक पवित्र आत्मा उसको सामर्थ देता था। लेकिन जब बाल काटा, तब पवित्र आत्मा बंद हो गई, मतलब सामर्थ देना छूट गया, और वो पूरी तरह बलहीन हो गया, बलहीन। उसके अंदर परमेश्वर का कोई सामर्थ नहीं। ठीक है। लेकिन हम जब इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो बहुत अलग बात है, और ये बहुत अलग बात है। ठीक है। नए नियम में, ठीक है, याद रखिए, हमेशा नए नियम में सच्चा विश्वासी जो उद्धार प्राप्त है, जो नया जन्म प्राप्त है, उसके उसको जब पवित्र आत्मा उसके अंदर उंडेला गया है, जो पवित्र आत्मा से भरा गया है, वो परमानेंट है, वो परमानेंट, उसको कभी तुम खो नहीं सकते, कभी खो नहीं सकते।
वो हमें परमानेंटली दिया गया है, वो हमारे लिए सील्ड है, सील्ड है, ठीक है, हमारा मुद्रीकरण हुआ है, छापा मारा गया है, ठीक है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है, कई बार उसके जो उपस्थिति होती है पवित्र आत्मा की, वो हम कई बार महसूस हो सकता है कि ना करें हम। जब जब हम, खासकर विश्वासी जब पाप में गिर जाता है, हाँ, तब तब महसूस होता है कि यार सच में क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, क्या सच में लगता है कि पवित्र आत्मा को मैंने खो दिया है, मेरे अंदर से चला गया है। लेकिन होता क्या है, पवित्र आत्मा चाहता नहीं, पवित्र आत्मा शोकित होता है, पवित्र आत्मा दुखित होता है। और यही पवित्र आत्मा हमें, जब पाप में हम गिरते हैं तो हमें मनाता है, हमें हमारे अंदर पश्चाताप को उत्पन्न करता है, हमें फिर से पवित्रकरण में हमें आगे बढ़ाता है। ये सच्चे विश्वासी की पहचान है, सच्चे विश्वासी की पहचान। हम खो नहीं देते, हमारे अंदर से पवित्र आत्मा जैसे कि निकल जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें लगता है कि पवित्र आत्मा नहीं है, मैं बहुत बड़ा पापी बन गया हूँ, मैंने कभी उद्धार ही पाया नहीं है, तो हो सकता है कि तुमने शायद उद्धार कभी पाया नहीं, शायद वो हो सकता है कि तुम्हारा सिर्फ इमोशनल फीलिंग हो सकता है, तुम भावुक होके शायद तुमको लगा होगा कभी कि मैंने पवित्र आत्मा को पाया है, क्या। लेकिन जो सच्चा विश्वासी है, जो सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, जो नया जन्म सच में पाया है, उसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली वास करने के लिए पवित्र आत्मा आ जाता है, ठीक है। वो हमेशा के लिए उद्धार के लिए मुद्रांकित किया गया है, ठीक है, वो बात है, ठीक है। तो ये 8 बातों में, 8 प्रश्नों में हमने बहुत कुछ बातों को आज देखा है, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न, सबसे जरूरी प्रश्न ये आ जाता है कि हमारे जीवन में, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, हम कैसे जाने कि हमारे पास क्या वरदान है ना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो जाता है कि हम कैसे जाने कि मेरे पास क्या वरदान, परमेश्वर ने मुझे क्या वरदान दिया है, ठीक है। वरदानों का उपयोग करने हमें क्या करना चाहिए, व्हाट डू वी नीड टू डू, ये प्रश्न हमारे आगे आ जाते। और फिर, क्या सारे वरदान आज उपलब्ध है, क्या सारे वरदान जो जो बाइबल में हमें, हम देखते हैं, क्या सारे वरदान आज उपलब्ध है, ठीक है। इसमें कई सारे दृष्टिकोण, ठीक है। तो हम इसको अगले सेशन में हम देखेंगे, इन 3 प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। इन 3 प्रश्नों के द्वारा हम जांच लेंगे, देख लेंगे कि हमारा जीवन कैसा है, हमने क्या वरदान पाया है, हम कैसे उन वरदानों को हम देख पाते हैं, कैसे उन वरदानों को हम जान पाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया। जैसे कि मैंने कहा, कम से कम एक वरदान तो परमेश्वर ने हमें जरूर दिया है, हर प्रत्येक विश्वासी को। तो वो कैसे हम जान पाएंगे कि हमारे अंदर, हमारे पास कौन सा वरदान, और इस वरदान को प्रभावशाली रूप से उपयोग करने के लिए हमें क्या करना है, और क्या सच में आज सारे वरदान उपलब्ध है, सारे वरदानों को आज कलीसिया के लिए परमेश्वर उपयोग कर रहा है, खासकर चमत्कारी वरदानों में, क्या हम सारे 9 के 9 वरदान आज उपलब्ध है, ठीक है। हम इन बातों पे हम विचार करेंगे, ठीक है। जो दृष्टिकोण है मैं आपके आगे रखूंगा, आप डिसाइड कीजिए, आप किसको आप देख पाते हैं, किसको आप चुन पाते हैं, जो आपको सही लगता है, ठीक है। परमेश्वर हमारी मदद करे, सहायता करे। उम्मीद करता हूं कि जो प्रश्न है, अभी जो 8 प्रश्न है, उसमें से हम लोग अपने आप को, अपने जीवन को भी हम देख ले, परख ले कि क्या सच में मैं उद्धार प्राप्त व्यक्ति हूँ, क्या सच में मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान मिला है, तो क्या सच में मैंने पवित्र आत्मा का वरदान पाया है, ठीक है। प्रभु इन सारी बातों को आशीष दे। हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे, ठीक है।